नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। कल हमने संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रमुख बातों को पढ़ लिया था कि संविधान सभा का गठन किस तरह से किया गया, कहां-कहां से कितने-कितने सदस्यों को लिया गया और किस तरह से हमारे 389 सदस्यों की एक विशाल बहुदलीय संविधान सभा का गठन हो पाया। अब इस संविधान सभा के सामने चुनौती थी संविधान के निर्माण की। ये जो सभा निश्चित की, जो हमारे गणमान्य लोग चुने गए, इन लोगों के सामने जो प्रमुख चुनौती आई क्या थी? भारतीय संविधान का निर्माण। किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए कि जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के शासन संचालन के लिए सुविधाजनक हो, उचित हो और सभी लोगों का इसमें हित छिपा होना चाहिए। इस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ। संविधान सभा के कुल सदस्यों में से प्रथम बैठक हुई, जो निश्चित हुई, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। यह संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जो वर्तमान समय में भारतीय संसद का केंद्रीय कक्ष कहलाता है। यहाँ पर पहली बैठक हुई और इस पहली बैठक में जो हमारे संविधान सभा के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहां पर हुई? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जो वर्तमान में भारतीय संसद का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ? प्रमुख कार्य हुआ कि यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। पहले दिन पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके पश्चात 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इस दूसरी बैठक में सभी, क्योंकि पहली जो बैठक हुई उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इन्होंने सभी सदस्यों को अपने पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और उसके बाद 19 सदस्यों में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कई बार पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत सारे बोर्ड्स के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हीं के साथ संवैधानिक सलाहकार, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? वी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और जिसको 22 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। कहने का मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कि हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और 22 दिसंबर 1946 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। और इस तरह से जो हमारा उद्देश्य था उसको पूर्ण करने के लिए संविधान सभा का कार्य प्रारंभ हो गया। यह जो हमारा कार्य था संविधान सभा का निर्माण, इस निर्माण के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को, मतलब संविधान बनाने के लिए जो समितियां गठित की गई, इनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक प्रक्रिया संबंधी समितियां और दूसरी विषय संबंधी समितियां। प्रक्रिया संबंधी समितियों के अंतर्गत है जैसे हमारा प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति और परिचालन समिति, हिंदू व उर्दू अनुवाद समितियां और भी बहुत सारी इस तरह की अनेक समितियों को प्रक्रिया संबंधी समितियों के अंतर्गत रखा गया। जो दूसरी विषय था या दूसरा हमारा जो समितियों का जो दूसरा रूप था वो था विषय संबंधी समितियां। जैसे
प्रमुख मुद्दों पर या प्रमुख विषयों पर जो समितियां गठित की गई उनको रखा गया। और इसमें प्रमुख समितियों में थी प्रारूप समिति, बहुत सारी समितियां बनी, यहाँ पर हमने कुछ मुख्य समितियों को लिख रखा है। प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार उप समिति और झंडा समिति, और भी बहुत सारी समितियां थी। इन सब के बारे में हम लोग विषय में किसी और अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। तो विषय संबंधी समितियों में जो प्रमुख हैं, जैसे प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। पूछा जाता है इसके बारे में कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसमें सदस्य संख्या पूछी जाती है, तो इसमें सदस्य थे 7, अध्यक्ष को मिलाकर इसमें 7 सदस्य थे। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। जो मूल अधिकार उप समिति थी, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी महोदय थे, JB कृपलानी महोदय थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये हमारी प्रमुख समितियां थी जो विषयों को लेकर बनी थी, और ये प्रक्रिया संबंधी समितियां थी। इस तरह से संविधान सभा ने इन समितियों के माध्यम से इसमें अलग अलग प्रकार से सदस्यों को गठित किया गया, सदस्यों को नामित किया गया था। और उन सभी लोगों ने बहुत अथक परिश्रम करते हुए एक लंबे समय के बाद, मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा दूं, एक लंबे समय के बाद लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात, बहुत लंबा समय लगा, और बहुत लंबे समय के बाद लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, तो भारतीय संविधान को बनने में कितना वर्ष समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसको पारित करने का उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि ये प्रस्ताव पारित हो जाए। और संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही यह उद्देश्य पारित कर दिया गया। और उसी दिन हमारे संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। और इस तरह से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और इस तिथि को माना गया अंगीकृत तिथि। अंगीकृत पूछा जाता है कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। कुछ प्रमुख अनुच्छेद इस दिन लागू हो गए थे, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले इसको हम विधि दिवस के रूप में मनाते थे, अब हम वर्तमान में इसको संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। तो 26 नवंबर 1949 की तिथि थी। उसके पश्चात जब ये तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें उस समय, ये मैं जो डाटा बता रहा हूं ये उस समय का है, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, 22 भाग थे, ठीक है ना। वर्तमान में ये संख्या बदल चुकी है, वर्तमान में अनुच्छेद तो उतने ही हैं, परंतु जो हमारे यहाँ संशोधन होते जाते हैं तो उनको हम उसी जिस भी अनुच्छेद के अंतर्गत होता है वहाँ पॉइंट ABC है तो D बढ़ा देंगे, E बढ़ा देंगे, इस तरह से बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो उसके पश्चात ये 26 नवंबर 1949 तक की बात थी। और इसके पश्चात जो हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, 12वीं बैठक थी वो अंतिम बैठक, और ये संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को हमारी अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये 12वीं बैठक थी, संख्या में 12वीं थी। ये हमारी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और इस दिन जितने भी हमारे सदस्य थे सभी सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान सभा पर जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उस पर अंतिम रूप से सबने हस्ताक्षर किए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का
प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और यहाँ पर सारे सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। और इसी के साथ ही संविधान सभा को भंग करते हुए इसको एक जो सदस्य संघ से उनको एक अंतरिम संसद का रूप दिया गया। और इसके पश्चात 24 जनवरी के पश्चात जब अगली जो हमारी प्रमुख तिथि है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया। पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया और भारत 26 जनवरी 1950 से एक गणतंत्र राज्य बन गया। ये थी हमारी संविधान की जो संविधान सभा का गठन था या संविधान का निर्माण था, ये उससे प्रमुख बातें थी। आज हमने अपने संविधान को जो हमने स्टार्टिंग करी थी 1600 ईस्वी से हमने शुरुआत करी थी कि किस तरह से हमारे यहाँ परिवर्तन होते गए और किस तरह से हमारा संविधान आखिरी में अंततः 26 जनवरी 1950 को पूर्णता को प्राप्त हुआ और हमारा भारत देश गणतंत्र देश बना। और इस तरह से ये हमारे संविधान की एक यात्रा थी जो हमने संविधान निर्माण संबंधी जितने भी बातें थी उनको हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं समझा सकूं। अगर आपको ये हमारे कंटेंट हमारी बातें समझ में आई हो तो आप हमें बस लाइक करिए और अपने जो भी विचार हैं वो हमको कमेंट करिए। आपके जो सकारात्मक विचार आते हैं वो हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करते हैं और ये हमको अगले कार्य के लिए या अगले वीडियोस के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।